आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर के प्रतिष्ठित सेंट पॉल स्कूल में अराउंड द वर्ल्ड इन अ डे थीम पर एक भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर मंडल के कमिश्नर IAS अनिल धिंगरा की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। कार्यक्रम की शुरुआत एक आकर्षक वीडियो प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने एक शानदार परेड प्रस्तुत की। इस परेड ने एकता में विविधता की खूबसूरत झलक पेश की। पूरे कार्यक्रम का संचालन भी विद्यार्थियों ने ही किया, जिससे माहौल में उत्साह और ऊर्जा बनी रही। इस दौरान विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अमरीश चंद्रा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयासों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का सबसे खास हिस्सा रहा विभिन्न देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। नेपाल, इटली, UAE, नॉर्वे, ग्रीस, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की झलक पेश करते हुए विद्यार्थियों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इसके साथ ही अलग अलग देशों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां छात्रों और निर्णायकों ने विश्व संस्कृतियों को करीब से जाना और समझा। कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रस्तुत किया गया यूनिटी डांस, जिसने वैश्विक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निर्णायकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जो पूरे आयोजन को एक गरिमामय अंत देता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इट इज़ रियली एक्सीलेंट प्रोग्राम। और गोरखपुर जैसी जगह पे सेंट पॉल जैसा स्कूल चल रहा है और वो लोग इतने अच्छे कंसेप्ट्स के साथ स्कूल को भी चला रहे हैं, ये प्रोग्राम भी चला रहे हैं। इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि इतना एक थीम रख के उन्होंने ये प्रोग्राम को प्रोसीड किया है। इट इज़ सच अ गुड प्रोग्राम एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव आवर डॉटर हियर। बाकी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज आज के खास? मुझे लगता है जो एक्सपोजर बच्चों को और पेरेंट्स को इवन मिलता है ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू, बिकॉज लिविंग इन अ सिटी लाइक गोरखपुर, सेकेंडरी सिटीज़ में रह के पूरे वर्ल्ड के बारे में एक्सपोजर मिलना एक स्कूल में बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। डॉक्टर शिल्पा मल। जो आज का कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों ने 10 अलग अलग देशों के बारे में, उनकी जो कल्चर है उनको रिप्रेजेंट करा है। वहाँ पे डांस किस तरीका होता है, खाना किस तरीका होता है और वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो उन सब को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे स्टूडेंट्स ने ये सब प्रिपरेशन की है जो महीनों से कर रहे हैं। और आज जो आप लोगों ने देखा वो उनकी मेहनत का एक आप कह सकते हैं, उनकी मेहनत जो उन्होंने इतने महीनों से करे आ रहे हैं वो एक रंग लेके आई है। तो ये सारी चीज़ जो आज तक मुझे लगता नहीं है कि किसी भी स्कूल में हुआ है गोरखपुर में, और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के, हर एक पेरेंट्स ने सपोर्ट करके जो इस कार्यक्रम को होने में मदद की है। तो हम लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हम और बच्चों के लिए करेंगे, ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक कल्चरल प्रोग्राम जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को और मजबूत कर सके। तो इन सब को लेके सेंट पॉल स्कूल गोरखपुर ने बहुत अच्छा कार्य किया। विकास थापा, थैंक यू। बच्चे 6 से लेकर 12 तक के बच्चे इन्वॉल्व हैं और क्लास वाइज इन लोग ने अपना अलग अलग कंट्री लोग चूज़ करके ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें उनका
सारा कंट्री का सारा चीज़, डांस से लेके उनका क्विजीन और उनके सारे कल्चर और जो भी स्पेशलिटी है उनका, वो सारा चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉल्स लगे हैं उसके लिए अलग से, प्लस उनका एक डांस कंपटीशन भी था। उनके सारे डांस जो डिस्प्ले हुआ और उसमें जजेस उसको मार्क करेंगे और उसके बाद में प्राइजेस उसको एंड में दिया जाएगा। तो बेसिकली एक इसको शोकेस किया गया था। 10 कंट्रीज़ का हम लोग ने वो किया था। 10 कंट्रीज़ को अलग अलग क्लासेस ने अलग अलग डांस से रिप्रेजेंट किया है और उन लोग ने अलग अलग स्टॉल्स बनवाया, सबका वो बना के स्टॉल्स बनाया जहाँ पर अभी जजेस जाएंगे और वो लोग उसको जज करेंगे। और बाकी जो पब्लिक आई हुई है, जो ऑडियंस आई है, वो लोग भी अभी इस समय दे आर फ्री टू गो इनटू द स्टॉल एंड उसको जाके वो उसको एंजॉय करे और उनकी कल्चर के बारे में समझे और बाकी सारी चीज़ों का डिटेल वो लोग वहाँ पर वो लोग सब देंगे। आज का जो थीम रखा गया है, क्या सोच के रखा गया है, उसके पीछे लॉजिक क्या एक डाइवर्सिटी, एक ग्लोबल जिसको कहते हैं ना हम लोग, ग्लोबल जो हमारा जो अर्थ है वो ग्लोबल, उसमें हम लोग एक तो सेंट पॉल्स SDG गोल का भी हम लोग ये स्कूल पहला स्कूल है जो कि SDG गोल से भी कनेक्टेड है। तो उसी को लेते हुए हम लोग ने ये भी सोचा था कि सारे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके उसमें उसको उसके थीम और उसके नेचर और उसके कल्चर और उसके बैकग्राउंड, म्यूज़िक और सारी चीज़ें कंट्री का वो एक शोकेस करेंगे, एक कल्चरल प्रोग्राम की तरह उसको हम लोग अपने उसको शोकेस करके पब्लिक को दिखाने के लिए, मतलब ये इसीलिए ये किया गया है बेसिकली। मेरा नाम सुदर्शन चौधरी। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा बच्चों ने प्लान किया है और नई टीचर है मिसेस खुशी चंद्रा, उन्होंने ये कंसीव किया आइडिया और बहुत कम समय में इतने सारे बच्चों को तैयार किया और इतने सारे बच्चों को तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में ज्ञान दिया और ये डांस प्रोग्राम तैयार किया है, जिससे जो बच्चे इस किताब को नहीं भी पढ़ेंगे अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक में इन चीज़ों को, तो अभी समझेंगे, याद रखेंगे और जानेंगे। तो इट हैज़ बीन बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक रहा है ये, मतलब ज्ञान का बढ़ेगा इस कंट्रीज़ के बारे में। और हम लोग एक वर्ल्ड कम्युनिटी के सिटीजन तो हैं ही, तो बच्चों को इस बात का एहसास भी होगा कि हर इंसान दूसरे इंसान से, एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक भाईचारा ही है, बाकी और कुछ नहीं है। सर, यहाँ पर 10 कंट्रीज़ को दिखाया गया है, क्या थीम थी कि उसको लेकर करके यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बारे में कभी हम लोग को बात करते हैं बच्चों से पता चला कि इन कंट्रीज़ के बारे में बच्चों का ज्ञान बहुत अधूरा है या नहीं है। इंग्लैंड, अमेरिका तो सभी जानते हैं, पढ़ने जाना भी चाहते हैं। इन कंट्रीज़ की अपनी खासियत है, इनकी अपने अच्छे बुरे चीज़ें हैं इनके बारे में, जिनको कि बच्चों को जानना चाहिए। तो एक तरीके से एक इनडायरेक्ट लेसन है इनके ज्योग्राफी का, जो कि कंट्रीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, उसका इनको आभास कराया गया। थैंक यू सर।